नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग में सूत्र के सत्यता की जांच की। इस वीडियो में हम सूत्र की स्थापना करेंगे। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, धागे की प्रभावकारी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से t आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो एग्ज़ाम में इस प्रकार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। माना लिखा है ना, आवर्तकाल t, धागे की प्रभावकारी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो जैसा लिखा वैसे लिख लेते हैं। आवर्तकाल t, धागे की प्रभावकारी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो अनुक्रमानुपाती, फिर यहाँ पर t बराबर, अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, तो k हो गया। और माना l की पावर a और g की पावर b है, क्योंकि इनकी पहले इनकी पावर मान लेते हैं, उसके बाद इनके विमीय सूत्र के माध्यम से इनकी पावर निकाल के मान रख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें विमाएँ निकालना पड़ेगा। t की विमा, l की विमा, g की विमा। हमें पता है t समय है, तो t का विमीय सूत्र t ही होगा। l लंबाई है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण का LT-2 होता है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं पहले इसको। अब t, l और g के मान समीकरण 1 पे रख देंगे। तो समीकरण 1 है t बराबर k l g। तो इनकी विमाएँ रख लेंगे। t की विमा t ही है, बराबर k, l की विमा l ही है और g की विमा LT-2। इनकी पावर a था, इसकी पावर b, तो वैसे ही पावर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे t बराबर k, l की पावर a है, तो l की पावर a इंटू यहाँ पे l की पावर b होगी, क्योंकि यहाँ पे b है, l की पावर b और t की पावर -2b। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। k, l की पावर a है और l की पावर b है, तो हो जाएगा l की पावर a प्लस b इंटू t की पावर -2b। और यहाँ पे t है तो t ही रहेगा। यहाँ पे l है और t है, तो यहाँ पे t है बट l नहीं है। यहाँ पे अगर हमें तुलना करना है, t की तुलना इससे करेंगे, पर l की तुलना करने के लिए तो यहाँ पे l लिख लेते हैं। बट l यहाँ पे l का कोई पावर नहीं है, इसलिए l की पावर 0 होगी। और t है तो t की पावर 1 होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हो, सिर्फ कैलकुलेशन हुई है। ब्रैकेट खोले हैं, a प्लस b और ये -2b। समीकरण 2 में तुलना करने पर, मतलब l की तुलना l से करेंगे और t की तुलना t से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b बराबर 0 जो पावर, और इसकी पावर -2b बराबर 1। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। और यहाँ पे से b का मान निकाल लेते हैं। b बराबर होगा 1 अपॉन, यहाँ पे 2 माइनस का है, इधर प्लस का जाएगा 2, तो b बराबर हो जाएगा 1/2। b बराबर 1/2। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे b का मान रख लेंगे तो यहाँ पे a का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पे b का मान रख लेते हैं। a प्लस b का मान हो जाएगा 1/2 बराबर 0। यहाँ पे चिन्ह माइनस का था तो इधर माइनस ही रहेगा। b बराबर -1/2 होगा, तो यहाँ पे -1/2 होगा 2
तो a माइनस 1/2 बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे से a का मान आ गया। अब a और b के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारा? तो चलिए a और b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। t हो जाएगा बराबर k l, और a का मान है 1/2 और b का मान है g का विमीय सूत्र है LT-2 और g का मान है, सॉरी यहाँ पे विमीय सूत्र नहीं लिखना, विमीय सूत्र तो हम पहले ही कर चुके हैं। g का मान है, यहाँ पे मान रखना है b का -1/2। तो यहाँ पे k l में +1/2 है और g में -1/2 है, तो l g के नीचे आ जाएगा, L/g, और 1/2 है तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, L/g, और 1/2 हट जाएगा तो √ आ जाएगा और 2π। यहाँ पे नियतांक के रूप में हम k भी ले सकते हैं और 2π भी ले सकते हैं, जो भी हम ले। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा t बराबर 2π L/g √। यही होता है आवर्तकाल का सूत्र।